तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, देखो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा जल्दी से अपन आगे बढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देखकर जाइएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, के ओ एच प्लस एच टू एस ओ फोर इज इक्वल टू, देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कोई विलियन लीलैंड लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों Al2O3 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना उपरोक्त सभी के लिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिएगा पर विद्यार्थियों शुक्रवाही का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिएगा पर विद्यार्थियों पक्षाभि पेशियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, DNA का वे भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जीन कहलाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैवावर्धन कहलाता है। बिल्कुल सत्य होगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो सत्य होगा। असत्य होगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक प्यारे विद्यार्थियों देखो ओम है। बिल्कुल सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। असत्य होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सत्य होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जोड़ी पूछी गई है। ऑक्सीजनित रक्त, तो देखो पर जो धमनी, वी ऑक्सीजनिक रक्त, तो देखो देखो सिरा होगा। द्विलिंगी पुष्प की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों गुड़ैल से मिल जाएगी। एक लिंगी पुष्प की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो पपीता से मिल जाएगी। संतरा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सिट्रिक अम्ल से मिल जाएगी। चींटी का डंक प्यारे विद्यार्थियों देखो मेथेनाइक अम्ल से मिल जाएगी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए।
अब इसके बाद में देखो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से ए टू जेड इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर होगा। कौन सी एक धातु आसानी से संचारित नहीं होती? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोना। मिश्र धातु क्या है? तो देखो दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, घ्राण क्षेत्र ये सुगंध का पता लगाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है? तो देखो पर जो सिनेप्टिक दरार संचरण होता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा? KW प्रति H, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। जैसा कि आपको मैंने बताया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जिस प्रकार से कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सफेदी के लिए उपयोग होता है बुझा हुआ चूने का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता चुका हूँ। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है यहाँ पर, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते चले, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। तो देखिएगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर यहाँ से लिख देना है। रक्त एवं लसिका में अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको दे रखे हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो इनको देखकर अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 जो पूछा है ना, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में जो आगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, जैसे कि 14 पूछा गया है। 14 के बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 15वां क्वेश्चन पूछा है, 16वां क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस प्रकार से पूरा का पूरा इसको पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख लिया होगा तो। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।